Hello friends, welcome back to Education Point. Today we will continue our lecture from types of asexual reproduction. Firstly, we will study asexual reproduction by spores. Mainly spores can be of two types. First, conidia and second, zoospores. First, conidia. These are non-motile spores usually produced exogenously on special hyphal branches called conidiophores. For example, penicillium. In this figure, you can see conidia on the hyphal branches called conidiophores. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये डायग्राम पेनिसिलियम का है जिसके ऊपर कोनिडिया स्पोर्स बने हुए हैं और नीचे है कोनिडियोस्पोरेंजियम। और ये जो है नॉन मोटाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकते वैसे स्पोर्स हैं और प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली मतलब आउटसाइड द बॉडी। Next has zoospores. Zoospores, these are special kind of motile flagellated spore produced inside zoosporangia as in case of lower algae such as Chlamydomonas. जूस्पोर्स जो हैं वो मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं। फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला एक ऑर्गन है जो हेल्प करता है मूवमेंट में। प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया, ये जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं और ये होते हैं लोअर एल्गे के केस में। एग्जांपल है क्लमाइडोमोनास। एज यू कैन सी इन द फिगर, इट कंसिस्ट ऑफ जूस्पोर विद टू फ्लैजिला एंड एज जूस्पोरेंजियम। अब स्पोर्स यहीं ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द स्ट्रक्चर्स विच आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर टर्म्ड एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। जो स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज़ होते हैं उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहते हैं। उसका पहला एग्जांपल है रनर। रनर क्या है अब ये सुनो। इट इज़ अ क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम विच प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट एट नोड्स एंड ईच नोड गिव राइज टू एरियल शूट दैट बिकम्स अ न्यू प्लांट। एग्जांपल डूब ग्रास। मतलब जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये एक मॉडिफाइड स्टेम है जो एडवेंटिशियस रूट अपनी नोड्स पे प्रोड्यूस करती है और उसी नोड से एक नई शूट निकलती है जो एक नया प्लांट बन जाती है। एग्जांपल है डूबरास। नेक्स्ट है राइजोम। अब ये क्या है ये सुनो। दीज आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम विच आर केपेबल ऑफ कोपिंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड प्रोड्यूस न्यू एरियल शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन। एग्जांपल जिंजर एंड टर्मरिक। मतलब राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड मतलब सॉइल के नीचे एक स्टेम है मॉडिफाइड, उस वो कैपेबल होती है सॉइल के नीचे रहने तक जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो सॉइल के बाहर आके एक नई एरियल शूट बन जाती है। एग्जांपल है जिंजर एंड टर्मरिक। आप स्क्रीन पर फिगर देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए। अब डायग्राम को देखो, इसमें स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो कर रही है। जब फेवरेबल कंडीशन आए तो वो सॉइल से बाहर आके एक नया प्लांट बन गई, इसलिए इसे राइजोम मॉडिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सक्कर। अब इसका मतलब सुनो। इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ इरेक्ट शूट, ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल एंड देन कम आउट फ्रॉम सॉइल टू फॉर्म अ न्यू एरियल शूट। एग्जाम्पल मिंट एंड क्रिसेंथेमम। मतलब अब डायग्राम की हेल्प से सुनो। एक बेस से इरेक्ट शूट अराइज होती है जो सॉइल के अंदर ही हॉरिजॉन्टल मूव करती है और फिर धीरे धीरे वो सॉइल से बाहर आती है तो नया एरियल शूट बन जाती है। नेक्स्ट है ट्यूबर। दीज आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस हैविंग सेवरल बर्ड। ईच आई ऑफ ट्यूबर इज अ बर्ड विच कैन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। एग्जांपल पोटैटो। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये पोटैटो का प्लांट है और अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो चुकी है और वो स्वेल होके एक ट्यूबर की फॉर्म में बन चुकी है, उसे हम पोटैटो कहते हैं। नेक्स्ट है ऑफसेट। ये क्या है ये सुनो। दीज आर वन इंटरनॉड लॉन्ग रनर विच डेवलप टफ्ट ऑफ लीव। एग्जाम्पल पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ। मतलब ये स्टेम के एक इंटरनॉड जितने लंबे होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल रनर्स हैं। रनर्स आपको मैं पहले बता चुकी हूँ और ये सॉइल से बाहर निकल के एक टफ्ट मतलब गुच्छे में लीव्स के कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है पिस्टिया एंड वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट है बुलबिल। These are fleshy birds which are produced in the exile of leaves in place of auxiliary bud. They grow to form new plant when shed and fall on the ground. Example agave.
ये बुलबुल क्या है, ये फ्लैशी बर्ड्स है जो प्रोड्यूस होते हैं एक्साइल ऑफ लीफ में, जहाँ पर ऑक्सिलरी बर्ड प्रोड्यूस होती है पर ये नहीं होते। और ये ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में जब ये फॉल करते हैं ग्राउंड पे। Last but not the least, stolon. These are arched runner which cross over a small obstacle and develops a small plantlet at their node. Example strawberry. मतलब ये प्लांट जो होते हैं वो ऑब्स्टेकल के ऊपर से आर्क की तरह निकल जाते हैं और फिर छोटे से प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाते हैं नोड्स के ऊपर स्मॉल प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं जो नए प्लांट डेवलप करते हैं। एग्जांपल स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब इसकी इम्पॉर्टेंस भी पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट इज़ द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दोज प्लांट्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। एग्जाम्पल बनाना। अब जिन प्लांट में सीड ही नहीं बनता तो हम उसे उगाएंगे कैसे, इसलिए इसके दूसरी टाइप की रिप्रोडक्शन हेल्प करती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ताकि वो प्लांट पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अब नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल इन प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वाइबल सीड। मतलब जो प्लांट्स में वाइबल मतलब जो उग सकती हैं सीड्स, वो वाली क्वांटिटी कम होती है, उन प्लांट में भी ये हेल्प कर सकता है। Third, it is able to retain certain characters in the progeny as there is no gamete formation. क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई गैमीट फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा तो उसमें कोई वेरिएशन आएगी नहीं। जो कैरेक्टर्स पेरेंट में होंगे वो ही प्रोजेनी में होंगे। अगर हमें कोई कैरेक्टर चाहिए उसमें से तो हम आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द पैथोजन। अगर पेरेंट प्लांट में इन्फेक्शन हो गया पैथोजन की वजह से, पर अगर हमें नया बेस्ट मेथड है कि डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोरुलेशन। अब ये क्या है ये सुनो। When favorable condition return, the encysted amoeba divides by multiple fission and produce many minute amoeba or pseudospores. The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomena is called sporulation. मतलब जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो अमीबा जो होता है मल्टीपल फिजन से डिवाइड करके बहुत सारे माइन्यूट अमीबा और स्पोर्स या फिर स्पोर्स बना लेता है। पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो उसे रिलीज़ नहीं करता, उसके अराउंड एक वॉल बना लेता है जिसे एंसिस्टेड अमीबा कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो एंसिस्टेड अमीबा क्या करता है, वो उसकी सिस्ट वॉल है जो वो बर्स्ट हो जाती है और स्पोर्स जो है सराउंडिंग में रिलीज़ हो जाते हैं। अब जब ये स्पोर्स रिलीज़ हो चुके हैं तो ये ग्रो करते हैं नए अमीबा में। दिस फिनोमिना को स्पोरुलेशन कहते हैं। अब लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या है ये सुनो। इफ बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसीज, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन अडल्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसको कोई स्टोन लग गया या कुछ भी हो गया, वो पीसेस में ब्रेक हो गया। अब जब वो एक एक पीस है वो ग्रो कर जाएगा नए अडल्ट में और नया वो भी प्रोड्यूस करता है, वो भी रिप्रोड्यूस करने के केपेबल होता है। और ये फिनोमेना हम अब ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पायरोगैरा में। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एक नोट है, वो नोट क्या है ये सुनो। एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉयटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो अराइज होती है नोचेस और वो प्रेजेंट होती है मार्जिन ऑफ लीव्स पे, किसके, बायोफाइलम के। और यही एबिलिटी जो है वो गार्डनर्स और फार्मर एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो अच्छे से कमर्शियल प्रोपोगेशन कर सकें उन प्लांट्स की। और दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर और एक नई टॉपिक के साथ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको आज के और पिछले लेक्चर के नोट चाहिए तो वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक